जो 27,000 ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में जो लगे हुए, उनके ऊपर पूरा दिन बिजली आनी चाहिए, इसलिए कि बिजली के बिल अदा नहीं होते। लेकिन ये 500 अरब रुपये वफाक ने दिया, मगर 100% ज़ाया हो गया। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी खत्म होने से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है उसे गले से लगाएंगे। वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान का किसान पैकेज पर मुआहदा। बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे से 28,000 किसान फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि वफाक ट्यूबवेल्स की बिजली के बिलों की मद में 500 अरब दे चुका है, लेकिन वो तमाम पैसे 100% ज़ाया हो गए। 27,000 ट्यूबवेल्स को बिजली नहीं मिलती, वजह बिल अदा ना करना है। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 3 माह के अंदर तमाम ट्यूबवेल सोलर पैनल पर मुंतकिल हो जाएंगे। 2028 तक 800 मेगावाट बिजली बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान का 1 लाख नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। 100 अरब का सरप्लस बजट दिया। हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया जा रहा है। बानी PTI का विजन है सूबा अपने पांव पर खड़ा हो। अगर टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं हुआ तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। वजीर खजाना IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमें कर्ज देने वालों के पास वापस जाना पड़ेगा। कीनिया की अदालत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अरशद शरीफ का कत्ल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कहा अरशद शरीफ की हलाकत शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं थी। कीनिया की हुकूमत वाक़े के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे। अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। अदालत ने अरशद शरीफ के लवाहिकीन को 1 करोड़ शिलिंग मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कीनिया से इंसाफ हो गया, पाकिस्तान से इंसाफ होना बाकी है। आपने और मैंने अरशद शरीफ का मुकदमा कीनिया की पुलिस के खिलाफ जीत लिया है और उनके हाई कोर्ट में जो है वो फैसला सुनाया है। मैंने इस 4 दीवारी से जद्दोजहद करना शुरू की। मेरे साथ से पाकिस्तान की आवाम थे कि मैंने, आपने, हम सब ने मिल के आज अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ दिलवाया है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इंसाफ रहता है। किसी को हक नहीं, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत के केस में रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTA, FIA और पेमरा को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अदालत ने पेमरा, FIA और PTA को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मसम्मत। कहा तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए, हमेशा अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी फोरम से रुजू करें। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हिदायत की कि आइंदा समाज से पहले बयान हल्फी जमा कराएं। पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिलकर इंतखाबी ट्रिब्यूनल का मसला हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुक्म इम्तना का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर दोनों आईनी इदारे हैं और इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों आईनी इदारे दूबदू बामायने मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है।
रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आंख लगाई गई थी। ये बात में देखेंगे कि कायद-ए-आज़म जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी को आंख लगाई गई। ज़ियारत वाक़े पर शोधा फाउंडेशन कहाँ थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का शोधा फाउंडेशन के वकील से सवाल। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से कहा कि क्या आपको अपनी अदलिया पर ही एतमाद नहीं, आप क्यों एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम चाहते हैं। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकला ने बताया कि 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिन मुल्जिमान की मुलाकातें कराई गई वो बेड़ियों में थे। जालिब ने जेल में ऐसी ही मुलाकात पर कहा था, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, शेर व शायरी तो हमें नहीं आती, फैसले में ताखीर हमारी वजह से नहीं हो रही। मरकजी केस चलने दे तो फैसला जल्द हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से पूछा, हर बार बेंच पर एतराज आ जाता है, आपको बेंच पर अब एतराज तो नहीं। वकील ने कहा, हम इस बेंच से खुश हैं। अदालत के अटॉर्नी जनरल से शिकायत का अजाला करने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में वारंट मनसूख करके समाअत 15 जुलाई तक मौखर कर दी। उमर अयूब का कहना है कि हम हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। बानी पीटीआई की हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से गुफ्तगू का कानून मौजूद नहीं। जेल इंतजामिया ने एटीसी इस्लामाबाद में जवाब जमा करवा दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जेल ट्रायल केस पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकल की फराहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश किया गया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वो निजी एयरलाइन से बरतानिया जा रहे थे। एफआईए ने साबिक सूबाई मुशीर को ऑफलोड करके वापस कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं उन्हें बोर्डिंग कार्ड जारी किया गया, सामान की क्लियरेंस भी हो गई थी। बहर अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कशमोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। झलमक्सी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी, बरसाती नाले बिफर गए। हाजी इस्माइल में सैलाबी रेला दाखिल। घरेलू सामान और मवेशी रेले में बह गए। तेज हवाओं के बायस बिजली के खंभे गिर गए। कच्चे मकानात की दीवारें मुनहदिम। भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुंबई शहर में सिर्फ 6 घंटों में 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हो गई। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई गाड़ियां डूब गईं। फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। कई परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। बारिशों का नया सिलसिला रात देर गए शुरू हुआ, जो कि सुबह 7 बजे तक जारी रहा। फ्रांस में इलेक्शन के दूसरे मरहले में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को बड़ा झटका। इमिग्रेशन मुखालिफ रहनुमा ली पेन के हुकूमत साजी के ख्वाब बिखर गए। बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट ने मैदान मार लिया। सदर मैक्रोन की जमात की दूसरी पोजीशन। पहले मरहले की फातेह नेशनल रैली तीसरी पोजीशन पर चली गई। किसी जमात को बाज़ अक्सरियत न मिलने पर इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। इंतखाबी नताइज पर पॉपुलर फ्रंट के हामियों का पेरिस की सड़कों पर जश्न। नेशनल रैली के हामियों की हंगामा आराई और तोड़फोड़। गजा में सयूनी फौज की बमबारी जारी। जबालिया में सयूनी फौज ने घरों को निशाना बना दिया। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। सयूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों को खाली करने का हुक्म। गजा में कई मकामात पर बमबारी कर दी। शोधा की मजमूई तादाद 38,153 हो गई। जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए।
सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुआहदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असला स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुआहदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली गजा नहीं वापस आएंगे। बरतानिया के नौमंतखब वज़ीर आज़म और इसराइली हम मनसब नेतन्याहू में टेलीफोनिक राब्ता। सर कीयर स्टार्मर का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। कहा कि मग़ज़ियों की वापसी और शहरियों तक इमदादी सामान पहुंचने को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी मुशावरत होगी। गैरी क्रिस्टन T20 वर्ल्ड कप की नाक़िस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। रेड बॉल टीम के कोच जैसन गिल्स्पी भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मिलेंगे। WWE के मकबूल तरीन रेसलर जॉन सीना ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो में एक रेसलिंग इवेंट पर कहा कि वो 2025 में रेसलिंग की दुनिया को खैरबाद कह देंगे। जनूबी कोरिया में सैमसंग कंपनी के मुलाजमीन की हड़ताल। तनख्वाहें बढ़ाने और काम का दौरानिया कम करने का मुतालबा। हड़ताल 10 जुलाई तक जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत ने सूबों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान समेत मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए फ़ौज तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कितनी तादाद में और कहां कहां फ़ौज तैनात होनी है फैसला सूबे करेंगे। फ़ौज तैनाती का फैसला आइन के आर्टिकल 245 के तहत किया गया। वादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रानीपुर में शबीर ज़री हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुहर्रम के आगाज़ पर परचम कुशाई की गई।